हे गाइस, मैं हूं सचिन निगम और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के बारे में। बहुत सारे लीक आए हैं, कुछ अपडेट है, एलिजाबेथ ओल्सन ने भी कुछ कहा है इस मूवी के बारे में। छोटी छोटी स्टोरी की पार्ट मैं आपको बताने वाला हूं आज की इस वीडियो में। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। अब अगर चैनल पे आई गए हो तो सब्सक्राइब करो और आधा काम मत करना, बेल आइकन दबा के ऑल पे जरूर क्लिक करना। तो थोड़े दिनों पहले जब एलिजाबेथ ओल्सन का इंटरव्यू हुआ था तो उनसे पूछा गया कि डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के अंदर अब आप ऑफिशियली कास्ट कर दी गई हो, तो इस मूवी के बारे में आप क्या कहना चाहती हो। तो वांडा विजन की स्टार एलिजाबेथ ओल्सन ने कहा कि वांडा विजन के अंदर काम करने के बाद में मेरे को बहुत कुछ करना आ गया है, लेकिन जो इस मूवी के अंदर सैम रेमी हमसे करवा रहे हैं वो बिल्कुल ही अलग है। ये एक्चुअली में डॉक्टर स्ट्रेंज 2 एक मूवी ऐसी होने वाली है जो कि एक हॉरर मूवी है और काफी जगह एक स्कैरी चीजें हमारे को देखने को मिलेंगी। और ऑब्वियसली आप ये बात जानते हैं कि सैम रेमी जो कि जाने जाते हैं अपनी हॉरर मूवीज को बनाने के लिए, तो वो होंगे तो मूवी के अंदर हॉरर वाइब तो आएगा ही आएगा। एलिजाबेथ ओल्सन ने अपनी पूरी के पूरे इंटरव्यू के अंदर ये कहा। अब बात करते हैं गाइस कुछ लीक्स के बारे में। मैं आपको बताना चाहूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इस मूवी के अंदर कहा गया है कि मेन विलन जो होने वाला है वो होने वाला है शूमा गोराथ, और इसके बारे में भी आपको थोड़ी देर बाद मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हमें दिखाया जाएगा कि वांडा विजन के बाद में हमने देखा था वांडा विजन के एंड के पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर वांडा की जो पूरी कॉन्शियसनेस है, जिसको हम स्कारलेट विच कहेंगे यहाँ पे, वो एक तरह से डार्क होल को पढ़ रही होती है। और जब वो डार्क होल को पढ़ रही होती है तब उसको उसकी बिली एंड टॉमी की आवाज सुनाई देती है किसी और डायमेंशन से। तो मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाएगा कि वांडा जाएगी डॉक्टर स्ट्रेंज के पासवर्ड्स को बोलेगी कि मेरे को अपने बच्चों की आवाज सुनाई दे रही है। तो यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज को एक्सप्लेन करेगा कि वो कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक हेलुसिनेशन है, क्योंकि तुम्हारे बच्चे जिंदा कभी थे ही नहीं। तो इस बारे में सोचना कि वो अभी जिंदा है ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। इस बात के बारे में सोचने के बाद में वांडा जो है थोड़ी सी डिप्रेस हो जाएगी और उसको लगेगा कहीं ना कहीं शायद मेरे बच्चे अभी भी जिंदा हैं। जब डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा की हेल्प करने से मना कर देता है तो वांडा जो है डार्क होल का इस्तेमाल करके अपना मल्टीवर्स ओपन करने की कोशिश करती है। वो जानती है कि मेरे अंदर पावर बहुत सारी है, और अगर आपको याद नहीं होगा तो आपको पता होगा कि एगाथा ने भी कहा था कि उसकी जो पावर है वो सॉर्सर सुप्रीम से भी ज्यादा है। तो इस बात को समझकर जो वांडा है मल्टीवर्स खोलने की कोशिश करती है, और जब वो मल्टीवर्स को खोलने की कोशिश करती है इसका जो हिंट है वो मिल जाता है मोर्डो को। अब मोर्डो को पता चल जाता है कि आराम से यहाँ पे मैं वांडा का जो है एक गलत तरीके से इस्तेमाल कर सकता हूँ, इसको कुछ ना कुछ भड़का के और अपनी मर्जी का कोई भी काम करवा सकता हूँ। तो वो जाता है वांडा के पासवर्ड्स को बोलता है कि मैं तुम्हें उस डायमेंशन में ले जाऊंगा जहां पर बिली एंड टॉमी जिंदा है, बट तुम्हें मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा। और एक्चुअली में वो क्या करना चाहता है, वो करना चाहता है आजाद या फिर दोबारा से जिंदा शूमा गोराथ को। ओरिजिनली इस मूवी के अंदर जो विलन होने वाला था वो होने वाला था नाइटमेयर, जब हमारे स्कॉट डायरेक्टर इस मूवी के अंदर काम कर रहे थे। लेकिन इसके बाद मावल ने थोड़ा चेंज करके जो एक्चुअली में विलन रखा था वो था शैतान। अब शैतान कौन है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि डार्क होल का जो ऑथर है, जो कि कॉमिक्स में जिसने डार्क होल लिखी थी, वो था हमारा शैतान। अब लेकिन जैसे ही सैम रेमी इस मूवी के अंदर आए थे तो उन्होंने क्या करा, शैतान को हटाकर यहाँ पे एक बड़ा सा मॉन्स्टर कर दिया जिसका नाम है शूमा गोराथ। तो जो यहाँ पे बैरन मोर्डो है वो ये चाहता है कि शूमा गोराथ को आजाद किया जा सके डार्क होल्ड का इस्तेमाल करके, और जैसे शूमा गोराथ आजाद हो जाएगा मैं उसका इस्तेमाल करके दुनिया में जितने भी सॉर्सरर है स्पेशली डॉक्टर स्ट्रेंज को मार दूंगा। तो ये है मोर्डो का प्लान। आगे पॉइंट में बताया गया है इस लीक के अंदर कि जो शूमा गोराथ है जब वो आजाद हो जाएगा, उसके आजाद होने के बाद में जो मोर्डो है वो उसके ऊपर कुछ इस तरह से मैजिक कर देगा या फिर वांडा को कुछ इस तरह से कंट्रोल कर देगा कि वांडा के अंदर शूमा गोराथ की जो स्पिरिट है वो चली जाएगी और जो वांडा है वो शूमा गोराथ के द्वारा पॉजेस हो जाएगी। यहां पर जो है हमें एक बहुत ही अमेजिंग फाइट देखने को मिलेगी डॉक्टर स्ट्रेंज और वांडा के बीच में, क्योंकि हम बात ऑलरेडी ये बात जानते ही हैं कि दोनों की फाइट होने ही वाली है, कंफर्म है। कहीं ना कहीं पहले ही वांडा विजन के अंदर थोड़ा सा हिंट हमें दे दिया गया था कि वांडा जो है बहुत ज्यादा पावरफुल है, और जब से हमें पता चला कि डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के अंदर वांडा का भी रोल होने वाला है तब से हम ये सोच रहे हैं कि वांडा और डॉक्टर स्ट्रेंज की फाइट कब होगी। तो इस लीक के अंदर गाइस ये बताया गया है कि शूमा गोराथ की जो स्पिरिट है जब वो वांडा के अंदर चली जाती है उसके बाद वांडा की बॉडी का इस्तेमाल करके पूरी की पूरी स्कारलेट विच का इस्तेमाल करके डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ वांडा जो है फाइट करेगी, और सबका जो इस्तेमाल कर रहा होगा वो कर रहा होगा मोर्डो, मतलब मोर्डो ने ही सबकी फाइट कर रही है। और एंड में जो डार्क होल्ड की बुक है वो मिल जाएगी मोर्डो को, और मोर्डो उससे जो है वो थर्ड पार्ट के अंदर कुछ और कर सकता है। मूवी के अंदर हमें बिली एंड टॉमी डेफिनेटली देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ये बात मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, क्योंकि ऑब्वियसली वांडा विजन के अंदर इन दोनों को कुछ इस तरह से सेट किया गया है, और एंड के पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर भी इनको इस तरह सेट किया गया है कि हम जानते हैं कि इनका जो अपीयरेंस है वो आने वाली मार्वल मूवीज के अंदर होने ही वाला है, स्पेशली डॉक्टर स्ट्रेंज द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर। लास्ट लीक के बारे में बताऊं तो मैं इसके अंदर ये कहा गया है कि टोबी और एंड्रू का छोटा सा रोल है शुरुआत के अंदर। हमें पता है कि स्पाइडरमैन नो वे होम के अंदर टोबी और एंड्रू हमें देखने को मिलेंगे, तो इस लीक के अंदर ये बताया गया है कि मूवी की शुरुआत में डॉक्टर स्ट्रेंज है मल्टीवर्स जब खुलेगा उसका इस्तेमाल करके टोबी और एंड्रू को अपने अपने घर भेज देगा। तो ये बताया गया है इस मूवी के लास्ट लीक पॉइंट के अंदर। अब थोड़े दिनों पहले जब केविन फाइगी का एक इंटरव्यू हुआ था तो उस इंटरव्यू के अंदर केविन फाइगी हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के बारे में बात कर रहे थे, तो उन्होंने वहां पर एक हैट पहन रखी थी। अब अगर इस हैट को आप गौर से देखोगे ना तो यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज का जो सैंक्टम सेंटोरम है उसका लोगो बना हुआ है, और उस लोगो की 6 अलग अलग शेड है, शायद 6 है या 7 भी है, आई डोंट नो, इट्स वेरी हार्ड टू सी इन दिस इमेज। बट यहाँ पे हम देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, एटलीस्ट 6 से 7 हमें डायमेंशन देखने को मिलेंगी इस मूवी के अंदर।
जो कि इस लोगो के ग्लिच इफेक्ट से हमें पता चल रहा है। ऑब्वियसली इस लोगो को अलग अलग कलर्स के अंदर डिवाइड किया गया है। इसका मतलब यह है कि इस मूवी के अंदर अलग अलग डायमेंशन हमें देखने को मिलेगी। अब अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, जब एगाथा हार्कनेस और वांडा की लड़ाई हो रही होती है और एगाथा के पास में डार्क होल्ड होती है, उस वक्त हम देख सकते हैं कि एगाथा के पास डार्क होल्ड के अंदर 7 अलग अलग सर्कल बने होते हैं जो कि 7 अलग अलग रियलिटी को दर्शाते हैं। और अब केविन फाइगी की इस हैट को देखकर मुझे कंफर्म हो चुका है कि इस मूवी के अंदर हमें 7 अलग अलग डायमेंशन या फिर 7 अलग अलग टाइमलाइन देखने को मिलेगी। मेरे हिसाब से कुछ इस तरह से होने वाला है, यानी मल्टीवर्स खुलेगा और हमें 7 अलग अलग डायमेंशंस देखने को मिलेंगी, जिसमें हमें ये चीज ऑलरेडी कंफर्म हो चुकी है कि अलग एक डायमेंशन के अंदर अलग अलग चीज हो सकती है। तो मैं सुपर एक्साइटेड हूं इस चीज के लिए, क्योंकि केविन फाइगी की हैट ने काफी ज्यादा हिंट दे दिए हैं। और आपको पता ही कि पूरी की पूरी जो मूवी है वो शूट हो चुकी है, लेकिन हमें एक भी लीक इमेज हमारे सामने अभी तक नहीं आई है। सो दैट इज जस्ट ग्रेट, यानी इस मूवी के अंदर कुछ ना कुछ तो बहुत ही अमेजिंग हो रहा है। पता है मैं इस मूवी का इंतजार 2016 से कर रहा हूं, और जब मैंने इसका फर्स्ट पार्ट देखा था तभी मैं समझ गया था कि डॉक्टर स्ट्रेंज गोइंग टू बी अ ग्रेट कैरेक्टर इन एमसीयू, लेकिन अभी तक उसका पार्ट हमें देखने को नहीं मिला था। लेकिन फाइनली नेक्स्ट ईयर वी आर गोना सी दैट। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूं सेकंड पार्ट को देखने के लिए। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो गिव अ लाइक ऑन दिस वीडियो। यस, आई थिंक 1500 लाइक्स का एम करते हैं, हाँ वहां पे लाइक कर देना अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा कंटेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मैं हूं सचिन निगम, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।